brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच अब ओडीआई सीरीज भी खत्म हो चुकी है। टीम इंडिया ने ओडीआई सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। टेस्ट सीरीज खत्म हुई, वो सीरीज यहाँ पर साउथ अफ्रीका ने अपने नाम की थी और जैसे मैंने आपको बताया कि ओडीआई सीरीज टीम इंडिया ने जीत ली। जब ये दोनों सीरीज यहाँ पर खत्म हुई, एक शख्स पर सबसे ज़्यादा निगाहें थी। सबसे पहले अगर आप देखें टेस्ट सीरीज का जो दूसरा टेस्ट मैच था, चौथे दिन जब हम देख रहे थे कि भाई साउथ अफ्रीका कब डिक्लेयर करेगा, तो जो उनके कोच है उन्होंने एक ऐसा बयान दिया था जिससे काफ़ी बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी हो गई थी। इस वीडियो में आपको वो बयान भी मैं आगे बताऊंगा। लेकिन अब ओडीआई सीरीज खत्म होने के बाद तीसरे मैच के बाद दोबारा से साउथ अफ्रीका के कोच शुक्री कॉनराड यहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आते हैं और उन्होंने जो वो रिमार्क था, ग्रोवल शब्द का जो यूज किया था, उस पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने क्या बोला है सबसे पहले मैं वो बताऊंगा और टेस्ट सीरीज के दौरान उन्होंने क्या बयान दिया था वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं कि अभी उन्होंने क्या बयान दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए, ऑन रिफ्लेक्शन इट वॉज नेवर माई इंटेंशन टू कॉज सम मेलिस, आई कुड हैव चूजन अ बेटर वर्ड, माई ओनली थिंकिंग वॉज about India spending more time on the field. One has to be careful about choosing the word, but there was no malice intended. Being humble is the cornerstone of the South African Test team. तो ये बात उन्होंने बोली है ODI सीरीज के खत्म होने के बाद। अब इसका कॉन्टेक्स्ट आप तब समझेंगे जब आपको मैं एक बार ये दिखाऊंगा कि उन्होंने टेस्ट सीरीज के दौरान क्या बयान दिया था। वो बयान आपके सामने यहाँ पर ये है। शुक्री कॉनराड ग्लोबल स्टेटमेंट जो था उनका, वी वांटेड इंडिया टू स्पेंड एज मच टाइम ऑन देयर फीट आउट इन द फील्ड, वी वांटेड देम टू रियली ग्रोवल, टू स्टील अ फ्रेज, बैट देम कंप्लीटली आउट ऑफ द गेम एंड देन से देम वेलकम एंड सर्वाइव ऑन द लास्ट डे एंड एन आवर दिस इवनिंग। यानी कि उस वक्त उन्होंने बोला था कि भाई हम ये कोशिश कर रहे थे कि ग्रोवल करें यहाँ पे टीम इंडिया, और ग्रोवल का जो मतलब होता है वो एक तरीके से गिड़गिड़ाना होता है अगर हम हिंदी की बात करें हिंदी में। अब उस रिमार्क के बाद बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई और क्योंकि इसका एक रेशियल मतलब भी निकलता है और काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी, यहाँ पर रेसिज्म के बारे में भी बातें होने लगी थी, तो बहुत ज़्यादा बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी। अब खुद यहाँ पर कॉनराड आते हैं, उन्होंने कहा कि देखिए, सबसे पहली बात, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, मेरे कोई गलत मेलिस इंटेंशन नहीं थे कि मैं किसी को हर्ट करूं यहाँ पे, लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ है तो चलिए मैं आगे से ध्यान रखूंगा। उन्होंने ये बात ही मानी कि एक व्यक्ति को अपने शब्दों का चयन करते वक्त काफ़ी ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से चीज़ें चलती हैं आपको नहीं पता कैसे आगे बढ़ेंगी बात और कैसे इंटरप्रेट की जाएगी। उन्होंने कहा कि मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो चलिए मैं आगे से ध्यान रखूंगा इस चीज़ का। और साथ साथ उन्होंने बोला कि देखिए, बीइंग हम्बल इज द कॉर्नरस्टोन, यानी कि हम ह्यूमिलिटी और हम्बल यहाँ पर रहना चाहिए, ये हमारे साउथ अफ्रीकन टेस्ट टीम की भावना है, धारणा है और सोच है यहाँ पे। और यही बात उन्होंने बोला कि मेरा सिर्फ जो कहना था वो ये था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा समय टीम इंडिया को टेस्ट सीरीज के दौरान, उस मैच के दौरान फील्ड पर रखे, लेकिन वो वर्ड गलत हो गया और वहां से वो कॉन्टेक्स्ट ही पूरा बदल गया। हर किसी की निगाहें थी भाई कि शुक्री कॉनराड क्या बोलेंगे, क्योंकि उन्होंने कुछ बोला नहीं था उस बयान के बाद। टेम्बा बवूमा से भी पूछा गया था, उन्होंने भी टाल मटोल किया था वहां पे, और साफ तौर पर ऐसा लग रहा था कि शायद ये कॉन्ट्रोवर्सी उतना बड़ी बनी नहीं है, लेकिन ये कहीं ना कहीं हर्ट कर गई है इंडियन फैंस को, क्योंकि उनका कहना यह था कि भाई टीम इंडिया को हर्ट करे ना करे, लेकिन इंडियन फैंस को जरूर हर्ट कर गई है। ये फैंस खुद कह रहे थे, क्योंकि उसके बाद टीम इंडिया दूसरा टेस्ट मैच भी हार जाती है, लेकिन ये ग्लोबल शब्द चुभ रहा था। अब यहाँ पे क्लैरिटी दे दी है शुक्री कॉनराड ने। अब आप लोगों को क्या सोचना है इस बयान पे जो उन्होंने अब दिया है और पिछले वाले बयान पे, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ साथ स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। यह आप ही का मंच है। आइए बताइए, भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ, सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब और फेसबुक पर।